भारतीय इतिहास न जाने कितने ही सूरवीरों की शौर्य गाथा से भरा पड़ा है, जिनकी सूरवीरता और बलिदान के बारे में सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े उठते हैं। ये गाथा भी एक ऐसे ही योद्धा की है जो युद्ध के मैदान में अपना सिर बोल आया था। आज से 500 साल पहले भारत की इस धरती पर क्रूर तानाशाह मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। मारवाड़ के जसवंत सिंह के निधन के बाद औरंगजेब बेखौफ होकर हिंदू विरोधी फैसले लेने लगा, जिसमें उसने हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर जजिया कर और हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र मंदिरों को तोड़वाना तक भी शामिल था। 7 मार्च 1679 को शेखावटी की धरती पर एक कुशल वीर योद्धा ठाकुर सुजान सिंह जी की बारात छपोली गांव की ओर प्रस्थान कर रही थी। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गाय चराने वाले चरवाहों की आपस में बातचीत की मंद आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जिसके बाद ठाकुर सुजान सिंह जी ने अपने पीछे चल रहे घुड़सवारों को इस आवाज़ का पता लगाने के लिए भेजा। तो इन घुड़सवारों ने जब इस आवाज़ का पीछा किया तो वहाँ पर कुछ गायों के साथ गाय चराने वाले चरवाहे थे। इन चरवाहों ने घुड़सवारों से ठाकुर सुजान सिंह जी से बात करने की अनुमति मांगी। इस पर घुड़सवार ठाकुर सुजान सिंह जी के पास गया और उन्होंने अनुमति मांगी। ठाकुर जी की अनुमति मिलने के बाद उन सभी चरवाहों में से किसी एक चरवाहे ने कहा कि झिरमिर झिरमिर मेवा बरसे मोरा छतरी छाई, कुल में है तो जान सुजान फौज देवरे आई। जब सुजान सिंह जी ने सुना तो वे कुछ समझ नहीं पाए और अपने सरदारों से पूछने लगे कि कौन सी फौज, किसकी फौज है जो मंदिरों पर चढ़ाई। उस पर चरवाहे ने ठाकुर जी से कहा, मुगल बादशाह औरंगजेब के क्रूर सेनापति दादाब खान के नेतृत्व में 10,000 की मुगल सेना ने खंडेला कस्बे के बाहर अपनी मुगल सेना का डेरा जमा लिया है। सुबह होते ही ये सेना दादाब खान के नेतृत्व में खंडेला के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर को तोड़ देगी और उसके साथ ही 100 गोवंशों की हत्या करेगी। उसके बाद वह आगे निकलेगी। मुगलों की इस विशाल सेना के डर से पूरा गांव खाली हो गया है। ये सुनते ही सुजान सिंह ने गरजते हुए कहा कि एक क्षत्रिय को होते हुए इन मलेच्छों में इतना साहस नहीं कि वे हिंदुओं के किसी पवित्र स्थल मंदिरों को तोड़े और गोवंशों की हत्या करें। सुजान सिंह जी ने अपनी बारात की तरफ देखा तो बारात में केवल 50 राजपूत वीर सैनिक ही थे। सुजान सिंह जी ने अपने घोड़े की एड़ लगाई और सभी 50 बहादुर राजपूत वीरों के साथ खंडेला कस्बे की तरफ निकल पड़े। ठाकुर सुजान सिंह अपने मुट्ठीभर राजपूत वीरों को लेकर खंडेला के कृष्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और सुजान सिंह की इस हिम्मत की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ये 50 राजपूत सैनिकों की संख्या 500 राजपूतों में बदल गई। अगली सुबह 8 मार्च 1679 को धूल के गुबार उड़ाता हुआ ये दादाब खान अपनी 10,000 की विशाल मुगल सेना के साथ खंडेला के कृष्ण मोहन देव राय मंदिर के सामने आकर अपनी सेना का डेरा जमा लिया। सुजान सिंह से मुगल सेनापति दादाब खान ने कहा, तुम्हारे सामने हजारों की संख्या में एक विशाल मुगल सेना खड़ी है। हम युद्ध की राह पर नहीं है, हम भूतों की शिकस्ती पर है। यदि तुम हमें इस मंदिर का एक कोना भी तोड़ने दोगे तो हम अपनी समस्त सेना को लेकर आगे निकल जाएंगे। ये सुनते ही गरजते हुए सुजान सिंह जी ने उस मुगल सेनापति दादाब खान से कहा कि मंदिर का कोना तोड़ना तो दूर की बात है, जब तक मेरे हाथों में तलवार है, जब तक तुम में से किसी भी मलेच्छ में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम मंदिर के किसी भी कोने को छू तक सको। इसके तुरंत बाद ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ठाकुर सुजान सिंह अपनी मुट्ठी भर 500 की राजपूत सेना को लेकर दादाब खान की विशाल मुगल सेना पर टूट पड़े। दोनों सेना में बड़ा ही भीषण व द्वंद्व चलने लगा। ठाकुर सुजान सिंह इन मुगलों में भयंकर मारकाट मचाने लगे और 40 मुगल सैनिकों को काटते हुए वह मुगल सेनापति दादाब खान की सेना की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे तथा घोड़े पर सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए इन तुर्कों में भयंकर मारकाट और तांडव मचाता देख दादाब खान अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर पीछे हटने लगा। इस युद्ध में ठाकुर सुजान सिंह महाकाल बने हुए हैं और रण तांडव मचा रहे हैं इन मुगलों की सेना में। इस युद्ध में ठाकुर सुजान सिंह जी ने दादाब खान का सर धड़ से अलग कर दिया। इस समय तक ठाकुर सुजान सिंह के सभी 500 वीर राजपूत वीरगति पा गए थे।
लेकिन ठाकुर सुजान सिंह की तलवारों के अंधाधुंध वारों से कई मुगल सैनिक धराशायी होते जा रहे थे। तभी एक मुगल सैनिक ने पीछे से अपनी शमशीर से ठाकुर सुजान सिंह का सर काट दिया। सर कटने के बाद भी ठाकुर सुजान सिंह की तलवारें इन मुगलों पर कहर बरपा रही थी। बिना सर के धड़ को लड़ता देख इन मुगल सेना में भी भगदड़ मचने लगी। दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के बिना छापोली ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपनी दासियों और कहारों से कहा, मुझे भी खंडेला की तरफ ले चलो, जहाँ पर मेरा शूरवीर पति इन तुर्कों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन की जिद के आगे डोली को खंडेला की तरफ रवाना किया गया। तभी रास्ते में एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसके दोनों हाथों में खून से सनी हुई तलवारें थीं। ठकुराइन ने जैसे ही देखा कि ये तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर साहब जीत की खुशी में तलवारें लहरा रहे, लेकिन उनके धड़ पर उनका सर नहीं था। इसी अद्भुत शूरवीरता का परिचय इतिहास में कभी कभी देखने को मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।